नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के पार्ट 3 में। आज है 21 सितंबर 2020। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। पहला प्रश्न है, हाल ही में किन दो देशों के बीच कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए है भारत एवं श्रीलंका, ऑप्शन बी है भारत एवं मालदीव, ऑप्शन सी है भारत एवं बांग्लादेश, ऑप्शन डी है भारत एवं पाकिस्तान और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो हाल ही में जो कार्गो फेरी सेवा चर्चा में रहा, उसकी शुरुआत भारत और मालदीव के बीच विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। कार्गो फेरी सेवा भारत के तूतीकोरिन और कोचिन बंदरगाहों को मालदीव के कुलदुहुफुसी और माले बंदरगाह के साथ जोड़ेगी। यानी कि भारत के जो तूतीकोरिन बंदरगाह है और कोचिन बंदरगाह है, तूतीकोरिन बंदरगाह जो है वह तमिलनाडु का है और कोचिन बंदरगाह आप जानते हैं केरल का बंदरगाह है। इन दोनों स्थानों को जो है मालदीव के कुलदुहुफुसी और माले बंदरगाह से जोड़ा जाएगा। तो हाल ही में किन दो देशों के बीच कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत एवं मालदीव। बी नंबर ऑप्शन होगा। अगर मालदीव की बात की जाए तो मालदीव की राजधानी माले है और यहाँ की जो विधानमंडल है, जैसे कि अपने यहाँ संसद कहा जाता है, पार्लियामेंट कहा जाता है, उसी प्रकार मालदीव में जो विधानमंडल है यानी कि जो कानून बनाने वाली संस्था है उसको पीपुल्स मजलिस के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा भारत एवं मालदीव। अगला प्रश्न, हाल ही में नेपाल के एक प्रसिद्ध पर्वतारोही का निधन हो गया, जिन्हें हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लिपर्ड के नाम से जाना जाता है। उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए है बछेंद्री पाल, ऑप्शन बी है संतोष यादव, ऑप्शन सी है अंगरीता शेरपा, ऑप्शन डी है जीतू पटेल और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। हाल ही में नेपाल की प्रसिद्ध पर्वतारोही अंग रीता शेरपा का निधन हो गया। वो 72 साल के थे। वह लीवर की खराबी सहित कई अन्य बीमारियों से भी पीड़ित थे। उन्हें स्नो लिपर्ड यानी कि हिम तेंदुआ के नाम से भी जाना जाता है। वे 1983 से लेकर 1996 के बीच 10 बार बिना ऑक्सीजन का सिलेंडर लिए एवरेस्ट का फतह किया था। तो हाल ही में नेपाल के कौन सा पर्वतारोही का निधन हुआ है? अंग रीता शेरपा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां है? ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी है टोक्यो, ऑप्शन डी है जिनेवा, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय जो है वह है आपका फ्रांस के पेरिस में। इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो 1974 में इसकी स्थापना उस समय हुई थी जब तेल संकट पैदा हो गया था पूरे विश्व स्तर पर। इसका कारण यह था कि 1973 में जो ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो ग्रुप है, जिसमें बड़े बड़े तेल उत्पादक देशों का ये समूह है, इन्होंने तेल की कीमतों में भारी वृद्धि की थी और दुनिया को चौंका दिया था। इसके बाद जो है 1974 में इसकी स्थापना हुई थी अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। इसमें वर्तमान समय में 30 सदस्य देश हैं और 8 सहयोगी देश हैं। यह एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्य काम है विश्वसनीय और स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करना पूरे विश्व के लिए। तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए पेरिस में है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 21 सितंबर, ऑप्शन बी है 22 सितंबर, ऑप्शन सी है 23 सितंबर, ऑप्शन डी है 24 सितंबर और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक।
विश्व गेंडा दिवस यानी कि वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर को मनाया जाता है। 22 सितंबर को पूरे विश्व में विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है। असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में एक सींग वाले 3000 गेंडे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक सींग वाला गेंडा जो है कहां कहां पाए जाते हैं, असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में। और विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है, 22 सितंबर को। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में बनकर तैयार हुई अटल सुरंग किन किन जगहों को आपस में जोड़ेगी? ऑप्शन ए है मनाली से लेह, ऑप्शन बी है जम्मू से कश्मीर, ऑप्शन सी है मुजफ्फराबाद से जम्मू, ऑप्शन डी है बारामूला से लेह और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। अगर अटल सुरंग की बात की जाए तो ये विश्व की सबसे ऊंची, सबसे लंबी सुरंग मानी जाती है, जा रही है, सबसे लंबी सुरंग है। और अटल सुरंग जो है ये मनाली से लेह को जोड़ेगा। इसका निर्माण कौन कर रहा है, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन ए है HD देवगौड़ा, ऑप्शन बी है इंद्र कुमार गुजराल, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी मनमोहन सिंह और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, HD देवगौड़ा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में राज्यसभा के सभापति ने किस नियम का उपयोग करके 8 सांसदों को असभ्य व्यवहार के लिए निलंबित किया है? ऑप्शन ए है नियम 239, ऑप्शन बी है नियम 252, ऑप्शन सी है नियम 256, ऑप्शन डी है नियम 212 और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। जो नियम 256 है राज्यसभा का, इसमें ये कहा गया है कि यदि सभापति आवश्यक समझे तो वह उस सदस्य का नाम ले सकेगा जो सभापति के अधिकार की अपेक्षा करे या जो बार बार और जानबूझकर राज्यसभा के कार्य में बाधा डालकर राज्यसभा के नियमों का दुरुपयोग करे। तो प्रश्न क्या था, प्रश्न ये था कि किस सभापति ने किस नियम का उपयोग करके 8 सांसदों को असभ्य व्यवहार के लिए निलंबित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नियम 256। आपको बता दें कि हाल ही में 8 सांसदों को सभापति महोदय ने निलंबित कर दिया था असभ्य व्यवहार के लिए। ये जो सांसद हैं इनके नाम हैं कांग्रेस के राजीव सातव, रिपुण बोरा और नजीर हुसैन, और तृणमूल कांग्रेस के हैं डेरेक ओ ब्रायन और डोला सेन, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद के गणेश रागेश और इलाम रमस करीम तथा आम आदमी पार्टी के संजय सिंह इसमें शामिल है। तो कुल इस प्रकार 8 सांसदों का ये नाम था जिन्हें राज्यसभा के सभापति ने हाल ही में जो है असभ्य व्यवहार के लिए निलंबित कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा पंचेश्वर बांध का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है उत्तराखंड और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो आपको बता दें कि भारत नेपाल सीमा पर बहने वाली नदी महाकाली नदी पर इस बांध का निर्माण किया जा रहा है। महाकाली नदी जो है वह गंगा की एक सहायक नदी है और शारदा के नाम से भी जानी जाती है। एग्जामों में आपको शारदा नाम दिया जाएगा और महाकाली नदी भी दिया जा सकता है। 315 मीटर का पंचेश्वर बांध महाकाली नदी पर बन रहा है। महाकाली नदी पर देश का सबसे ऊंचा बांध बनाने की पंचवेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना प्रस्तावित है। इस परियोजना की नींव 1996 में हुई भारत नेपाल महाकाली जल संधि में पड़ी। गौरतलब है कि महाकाली नदी दोनों देशों की सीमा पर है। तो
अब एक यहाँ से कई एक्सटर्नल जानकारियां आपको मिल रही हैं। पहला नंबर जानकारी तो ये मिल रही है कि पंचेश्वर बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध हो सकता है आने वाले समय में। 315 मीटर इसकी जो है हाइट होगी और ये उत्तराखंड में बन रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा डी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 है, कर्म योद्धा ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है स्मृति ईरानी, ऑप्शन बी है शशि थरूर, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है प्रकाश जावड़ेकर और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। कर्म योद्धा ग्रंथ के रचयिता नरेंद्र मोदी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए है सौरभ गांगुली, ऑप्शन बी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी है बाबा रामदेव, ऑप्शन डी है राहुल द्रविड़ और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कप्तान रह चुके सौरभ गांगुली की पुस्तक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, सौरभ गांगुली। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज है 21 सितंबर। आपको आज का करंट अफेयर्स कैसे लगा जरूर बताइएगा। इस एपिसोड से अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए सुविधा, नमस्कार।